सुधि दिलाने में और दोष लगाने में क्या फ़र्क है? इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम जब सुधि दिलाते हैं, तो सुधि हम पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर की बातों की सुधि दिलाते हैं। सुधि दिलाते हैं मतलब कहने का ये है कि लोगों को स्मरण कराते हैं या लोगों को बताते हैं। जैसा कि पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि सॉरी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपना पवित्र आत्मा भेजूँगा और वो मेरी तुम्हें बहुत सी बातों को जो है वो स्मरण कराएगा, है ना? मेरी बहुत सी बातें जो है तुमको बताएगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि दोष लगाना क्या है? तो व्यक्तिगत रीति से मैं ये मानता हूँ कि जो लोग क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा हम विचार ना करें, है ना? हम लोग का मेन चीज़ है अपने जीवन का हमारा अपना जो जीवन है, हमें पहले उसको देखना है। एक्चुअली मनुष्य प्रवृत्ति ये है कि हम दूसरों को ज़्यादा जज करते हैं, है ना? दूसरों को ज़्यादा हम देखते हैं और ये जो जज करने की प्रवृत्ति है वो ठीक नहीं है ना? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्योंकि जिस बात में तुम किसी पर दोष लगाते हो तुम भी उसी बात में फंसे हुए हो। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी को कोई काम गलत कोई कर रहा है या वो वचन के नाम पर गलत कर रहा है, तो वो उसका एरिया है और उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो आंसर देना है, उसका जो आंसर देना है उसको, उस गलत बात का, उस गलत कार्य का वो उसको परमेश्वर के सामने देना होगा। अब हमारी जब बात आती है, तो जब हम शिक्षा देते हैं, तो हमारी शिक्षा में भी हमको ये ध्यान रखना है कि वो जो हम बता रहे हैं, क्या सही है वो हमको बताना है और बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम सही-गलत का फैसला भी नहीं ले सकते। है ना? तो अगर कोई कुछ कर रहा है ना? वचन के नाम पर कोई गलत कर रहा है, जैसे लिखा है कि आने वाले समय में झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएँगे। तो अगर कोई झूठ बोल रहा है या कोई बनावटी बातों को कर रहा है, गड़बड़ बातें कर रहा है, तो वो उसका अपना एरिया है, उसको जो है वो करने दीजिए। लेकिन जिस कलीसिया का संचालन या जिस ग्रुप का संचालन आप कर रहे हैं जिसको कि परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है, आप उसके लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि सही दिशा में बढ़ने में और सच्चाई की दिशा में बढ़ने में प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। जैसा कि हम लोग प्रार्थना करते हैं और ये मानते हैं कि अगर इस ग्रुप की अगुवाई परमेश्वर के द्वारा ना हो, तो इस ग्रुप को भी भटकने में समय नहीं लगेगा, है ना? ध्यान रखिए, ये जो ग्रुप फ़ॉर्म हो रहा है बाइबल स्टडी का, अगर इसकी अगुवाई परमेश्वर के हाथ में नहीं है, तो इसको भटकने में समय नहीं लगेगा। तो मेरा सीधा-सीधा सा जो अब आखिरी की बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम दूसरों के एरिया में ना झाँकें, है ना? हमको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखने की आवश्यकता ये है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? हम किस प्रकार की शिक्षा में लिप्त हैं या हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन की जो स्थिति है परमेश्वर के साथ, वो कैसी है ना? क्योंकि कई बार दोष लगाने की प्रवृत्ति जो आती है, वो ये भी आती है कि कहीं न कहीं हम दोषी हैं। जहाँ पर मैं मानता हूँ थोड़ा-सा मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर गड़बड़ियाँ हैं। मैं इससे ऐसे सीख रहा हूँ जैसे कि बच्चे होते हैं ना जैसे कोई बच्चा कुछ कहता है देखो तुम्हारे अंदर तो क्या तुम भी तो ऐसा कर रहे हो, तुम भी तो ये कर रहे हो, तुरंत हम दोष लगा देते हैं ना। हम छोटे तुरंत दोष लगा देते हैं। लेकिन अभी हम लोग मैच्योर जो होते हैं, स्पिरिचुअल मैच्योर है वो दोष लगाने नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई पूछता है कि वो लोग ऐसे कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये गलत है? तो करने वाले कौन है? अब देखो, जो कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है और जिनके साथ हो रहा है वो भी उसमें खुश हैं। तो हू आर वी? है ना? जैसे मैंने भी कहा था तो कोई आपसे कह सकता है आपसे क्या मतलब है? हम जो कर रहे हैं हम जानते हैं क्या कर रहे हैं। तो कोई अगर गलत शिक्षा दे रहा है तो उसको वो कर रहा है, उसको करने दीजिए। हाँ, अगर पवित्र आत्मा आपको ये बोलता है कि आप इनको बोलिए या इनको बता दीजिए, तो नम्रतापूर्वक, दीनतापूर्वक, बिना इस बात के कि हम कठोरता से किसी पर दोष लगा दें, हमें परमेश्वर की आत्मा में होकर बोलना है। और जो आत्मा में होकर नहीं बोलेगा वचन के मामले में या किसी भी मामले में वो गड़बड़ ही करेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं। अगर पवित्र आत्मा में होकर हम नहीं बोलते हैं, तो गलतियाँ होंगी, गड़बड़ियाँ होंगी, वो ठीक नहीं होगा। तो बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के पाए हुए हम किसी पर टिप्पणी ना करें, किसी के विश्वास की बातों को जज करने की कोशिश ना करें, है ना? क्योंकि अ, पता नहीं हो सकता है परमेश्वर ने उनको अलाउ किया हो कि वो ऐसा करें, तब क्या करेंगे आप, है ना? तो मेरा कहने का ये है कि जब तक पवित्र आत्मा आपको अगुवाई ना करे, आप ना कूदिए क्योंकि अगर आप बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना पवित्र आत्मा के भेजे हुए अगर किसी जगह पर चले जाएँगे,
या कोई टिप्पणी या कोई बात कह देंगे, तो उसके लिए फिर आप ही उत्तरदायी होंगे। अगर हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन गए, तो हमें किसी पर दोष लगाने की ज़रूरत नहीं। कई बार क्या होता है, जिस विश्वास में हम चल रहे होते हैं, कई बार उसको प्रूव करने के लिए हम दूसरे लोगों के विश्वास पर बहुत बातें करना शुरू कर देते हैं। अरे वो लोग ये मानते हैं, कई लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं। कई लोग दूसरे के जो काम वो लोग कर रहे होते हैं, धर्म के नाम पर कहें या धार्मिकता के नाम पर कहें, जो कार्य कर रहे होते हैं उस पर हम लोग उनका मज़ाक बनाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा के लोग हैं, वो इस तरीके की बातों में कोई मज़ाक नहीं बनाना है ना? बनाना नहीं है और बनाना चाहिए भी नहीं। और ये कोई मतलब नहीं है कि हम किसी का मज़ाक जो है वो बनाएँ, क्योंकि सारी बातों का जो न्याय है वो परमेश्वर करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, अगर पवित्र आत्मा कोई बोलता है कुछ करने के लिए, कहने के लिए, तो आप रोक नहीं सकते और आपको रुकना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बात तभी संभव है जब हम पूरी तरह से अपने जीवन का, अपने सोच का, अपनी बातों का नियंत्रण परमेश्वर के आत्मा को देते हैं। इसलिए जो पुराने जो भविष्यद्वक्ता हुए और जब भी उन्होंने कोई बात कही है, किसी को चेतावनी दी है या किसी को डाँटा है, इवन राजाओं को डाँटा है, तो अगर उन पर कोई ताड़ना पड़ी है तो वो परमेश्वर के पास चले गए। उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर तू ही ने मुझसे कहा था कि मैं ऐसी बातें करूं या उनको बताऊं, और देख अब मुझे इन सब परेशानियों का, विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या होगा कि जब आप पवित्र आत्मा के अंडर में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में कोई बात करेंगे, तो जब भी अगर उसके एवज में आपको कुछ उसके उसके हानि उसके उन शब्दों की वजह से उठानी पड़ती है, तो आप पवित्र आत्मा के पास जाएंगे। लेकिन जो कोई बात आप अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने आवेश में आकर कहेंगे, तैश में आके करेंगे या किसी के प्रभाव में आके करेंगे, तो उसकी जब आप कह देंगे तो उसके बाद फिर आपको जब उससे उसका जवाब माँगा जाएगा, तो फिर आपको लज्जित होना पड़ जाएगा। फिर आप कहेंगे सॉरी, मैंने ऐसा आई डोंट नो मैं क ऐसा क्यों बोल दिया, है ना? तो वो स्थिति ना आए, इसलिए परमेश्वर का वचन जो है हमको ये बताता है कि सुधि दिला दो, अच्छे से बता दो, और जो कह रहे हो वो ये देखो कि क्या वो मेरी अपने दिमाग की उपज है या वो पवित्र आत्मा की ओर से आया है ना? अगर पवित्र आत्मा की ओर से है, तो परमेश्वर जो है वो उसका आपका जो वचन आपने कहा है, वो सारा जो श्रेय है वो परमेश्वर को जाएगा, फिर परमेश्वर डील करेगा, है ना? परमेश्वर डील करेगा। हाँ, लास्ट की बात मैं यही कहूँगा कि आप जो भी कहें, वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल और नियंत्रण में कहें, और बिना पवित्र आत्मा के कोई भी विषय को उठाना या कहना या किसी पर जजमेंट करना, उसके लिए फिर आप ही कटघरे में खड़े होंगे, अगर आपने अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता या अपने आवेश में आकर किसी बात को कहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप प्रवचन करते हैं या कोई बात बताते हैं परमेश्वर के वचन से, तो पहले आप सब लोग लिख लीजिए कि वो पवित्र आत्मा की ओर से होनी चाहिए। ठीक है? आपको पवित्र आत्मा की ओर से ही आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है। तो अगर आप अपनी बुद्धि से कोई बात बोलेंगे, तो वो गलत हो सकती है। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप प्रवचन करते हैं या परमेश्वर के वचन से बताते हैं, दोष न मत लगाइए। दूसरे क्या कर रहे हैं, आपको वो बताने की जगह पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है, प्रभु क्या बोल रहा है, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, वो बताना है। सिर्फ वो बात बतानी है जो आपको पवित्र आत्मा कह रहा है, जो आपको पवित्र आत्मा बोल रहा है परमेश्वर के वचन से। क्योंकि जब आप बोलते हैं, तो जो वहाँ पर लोग बैठे हैं, उनकी क्या नीड है, जो आपको सुन रहा है, पवित्र आत्मा आपको बता देगा कि उस व्यक्ति की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। तो आप जब बोलेंगे, तो उस व्यक्ति को वही बातें आप बता पाएँगे जो उसकी आवश्यकता है। तब आप इधर-उधर की बातें नहीं बताएँगे। तब आप वही बातें बताएँगे जो उस व्यक्ति की आवश्यकता है और उसे जिस तरह का वचन चाहिए। तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा में होकर बोलना है, और मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, कृपया करके किसी भी विधि-विधान पर जो लोग करते हैं, टिप्पणी या मज़ाक ना करें। क्योंकि क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसको बहुत सीरियसनेस के साथ कर रहा है, उसको बहुत आदर दे रहा है, और अचानक आप जाकर के उसका कोई मज़ाक बना दें अपनी तरफ से, अपनी ओर से, तो वो आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है, और ऐसे हम कई लोगों को खो सकते हैं। है ना? हम कई लोगों को हम खो सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, पवित्र आत्मा में चलिए, है ना? सुबह से लेकर शाम तक जब तक आप जागृत स्थिति में होते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में दीजिए। और कभी-कभी तो ये भी करिए कि हो सके तो दिन भर कुछ मत बोलिए, है ना? कुछ मत बोलिए। आपको पता है, हम लोग को एक-एक शब्द का जवाब देना पड़ेगा।
कई बार हम लोग आकर अपने किसी न किसी के प्रभाव में आकर बहुत से शब्द बोल जाते हैं। और बाइबल कहती है कि जो शब्द याकूब में लिखा है, जो शब्द तुम बोलते हो, उस एक-एक शब्द का तुमको जवाब देना पड़ेगा। पतरस की पुस्तक में लिखा हुआ है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन है ना? तो जब भी आप बोलें तो परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर के वचन से ही बोलें, लेकिन दूसरों का कृपया दूसरों के फेथ का मज़ाक ना उड़ाएँ क्योंकि आपके वचन में बहुत कुछ है ना? आपके वचन में बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ वचन में ही है। तो आप किसी की आत्मिक उन्नति का कारण बनें, ना कि अवनति का, है ना? लोगों को उठाने का कारण बनना है, ना कि गिराने का। क्योंकि कल को आप ऐसे कोई भी बात ऐसा बोल दें, बाद में शर्मिंदा होना पड़े, 4 लोगों के सामने आपको अपनी ही बात को वापस लेना पड़े, तो वो बहुत दुखद होगा। धन्यवाद।